चलो स्टार्ट करें। देखो ये क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, मैंने कहा था कि यार इसको ना सॉर्ट कर दो। अब या तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट होना था या फिर न्यूमेरिकली सॉर्ट होने वाला था, है ना। ठीक है। किधर गया। अब सॉर्ट होता कैसे है। क्यों कैसे। क्यों लगाओ सॉर्ट फंक्शन में। सॉर्टेड क्यों ना लगाऊं। टपल है अंदर। तब ये सॉर्टेड चल लगाओ। क्या रहा है? वही लैम्बडा वाले क्वेश्चन दिए थे कल मैंने, जो लास्ट लैम्बडा करवाया था ना, उसके बेस पे क्वेश्चन दिए थे। लैम्बडा लगाई थी क्लास लैम्बडा वाली। नहीं तो मैं था नहीं। हाँ। कल मैं था एक नहीं। बार, हाँ एक बार, कल नहीं, कल तो मैं भी नहीं था। अच्छा। लैम्बडा फंक्शन होता है यार, एक बार बता देता हूँ फटाफट से। जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है ना, ए कॉमा बी ऐड करने के लिए। हाँ जी। अब ये फंक्शन लिखा मैंने, ठीक है, तब दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी तब जाके प्लस होगा, है ना। हम्म। सेम इसी कोड को, इसी फंक्शन को मेरे को लैम्बडा फंक्शन से बनाना है, उसके लिए हमें यूज करना है लैम्बडा कीवर्ड, ठीक है। लैम्बडा। ठीक। उसके बाद आएगा आर्ग्यूमेंट्स कितनी देनी है, ए कॉमा बी दो दी। देन कॉलन। कॉलन देने के बाद ये देना है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ए और बी, ये वो है, ठीक है, वो उसका काम कर रहा है, ये कहाँ काम करेगा कॉलन के बाद। मतलब आप यहाँ रख सकते हो उसको, ठीक है। और यहाँ पे ले लो वेरिएबल का नाम, कुछ भी ले लो, ऐड ही ले लो, क्या दिक्कत है। तो ठीक है, बस हो गया। अब इसको कॉल करने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, समझ आया। ये फंक्शन लैम्बडा क्या कर ऐसा रहा है बना दिया, मैं हाँ। इसके? लैम्बडा क्या कर रहा है मैं क्या इसके अंदर? लैम्बडा फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है डेफ लिखना पड़ता है। हाँ जी। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ये है कि ये एक नाम है, मतलब इसका कोई नाम होता है एटलीस्ट। इसका कोई नाम नहीं होता, ये एक वेरिएबल में स्टोर होता है, जिस वेरिएबल को एज अ की हम यूज करते हैं, ठीक है। और हम्म। लैम्बडा कीवर्ड को ही, लैम्बडा को हम बोलते हैं अनोमनस फंक्शन भी बोलते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। मतलब इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर आप बोलोगे यार जब इससे काम हो रहा था मैं इसको क्यों यूज करूं। ठीक है। कभी क्या? कभार ना ऐसा ये यूज होता है रीयूजेबल, इसको बोलते हैं रीयूजेबल, कि एक बार बना दिया छुट्टी, अब जिंदगी में जब भी यूज करना हो ऐड को यूज करो, ठीक है। क्या? लेमड़ा का काम ये है कि एक बार काम हो गया खत्म करो, ऐसी जगह पे लिखना लेमड़ा जहां पे आपको लगता है कि यार एक ही बार यूज होना है, वन टाइम यूज के लिए हम यूज करते हैं लेमड़ा का, क्योंकि एक लाइन में कोड हो जाता है। हम्म। ठीक है, ये दो डिफरेंस होते हैं बस लेमड़ा के अंदर। वो यहाँ पर बताया सही। भी था, फंक्शन विदाउट अ नेम कॉल्ड अनोमनस फंक्शन। अनोमनस भी बोलते हैं, याद रखना इसको भी, ठीक है। लेमड़ा भी बोलते हैं, अनोमनस फंक्शन भी बोलते हैं, इट ऑल्सो नोन एज लेमड़ा फंक्शन, ठीक है। लैम्बडा फंक्शन आर डिफाइन यूजिंग लैम्बडा कीवर्ड। लैम्बडा फंक्शन बनाना है, लैम्बडा कीवर्ड लिखोगे सिंपल, और उसमें डेफ कीवर्ड लिखना पड़ता है, इतना डिफरेंस होता है। ये रहा सिंटेक्स, ये कोड दिया हुआ था, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया था कि इसको सॉल्व करो पर लैम्बडा फंक्शन से करना है, ठीक है। करना तो उससे भी कर सकते हो, उससे करा बिना लैम्बडा फंक्शन के, उससे कर लेते फिर। एक फंक्शन बनाना मतलब एक फंक्शनैलिटी बनानी है, काइंड ऑफ, जो कि सॉर्ट करती है ऐसी चीजों को। कैसे होगा। फंक्शन बनाना फंक्शनैलिटी। मैं एक दिन के लिए काम नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक ऐसा फंक्शन बना दूं कभी भी लाइफ में ऐसी चीज मिले तो मैं उस फंक्शन को कॉल। आर्ग से। आर्ग्स। स्टार आर्ग्स क्यों। वो तो वो लेने के काम आती है, आर्ग्यूमेंट्स लेने के काम आते हैं। नहीं, वापस क्यों डिफाइन, क्यों टपल में करना है? जैसे है वैसे ही रखना है लिस्ट को। लग जाएगा ऐसे। सॉर्ट, हाँ। इसको छोटे से बड़े में करना है? हाँ हाँ। बना देता हूँ मैंने लैम्बडा का। देखो सॉर्ट क्यों यूज करूंगा, क्योंकि लिस्ट है ये, ठीक है। सॉर्टेड इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि वो अंदर है चीजें ना, मेरे को तो बाहर लगाना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एल, एल डॉट सॉर्ट, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, की नाम का एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा, कभी फंक्शन पास करना है ना कोई भी फंक्शन, तो आप की यूज करोगे फंक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको मान लो ऐड नाम का एक फंक्शन होता है, तो मैं ऐड लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, पर मेरा क्या है लैम्बडा बनाना है ना मुझे, तो मैं इसी लाइन में खत्म कर दूंगा उसको बना के, मैं बोलूंगा लैम्बडा, ठीक है। और उसके बाद बोलूंगा एक्स, एक आर्ग्यूमेंट आएगी आपके पास, मैं इसको ये बोल रहा हूँ, ठीक है।
और फिर कॉलन देके मैंने कुछ ऐसा दिया हुआ था, राइट। ओह सॉरी, 1। और इसको प्रिंट करा लेता हूँ साथ में एक बार। हो गया सॉर्ट। 82, 88, 90, फिर 97, मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर्स मैंने कर दिया। अब हुआ कैसे मैं बताता हूँ, इसको समझाता हूँ मैं। देखो 88 पहले आ रहा था ना, मैं कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं पे आएगा सेकंड पोजीशन में, तभी आएगा ना सॉर्ट हो रहा, नंबर वाइज सॉर्ट करा मैंने, अल्फाबेट्स नहीं करा। ठीक है, ये कैसे हुआ। सॉर्ट के अंदर कीवर्ड तो समझ आ गया कि भाई मेरे को एक फंक्शन भेजना है ना, तो मेरे को इक्वल टू की लिखना पड़ेगा इसके अंदर, जैसे रिवर्स लिखते थे वैसे ही हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, रिवर्स लिखना है ना, कॉमा देके यहाँ लिखोगे आप रिवर्स टू ट्रू। ठीक है। अब ये एक फंक्शन क्या बोल रहा है, लैम्बडा। ये क्या, इसका मतलब क्या है, एक आर्ग्यूमेंट आएगी। ये एक आर्ग्यूमेंट पता है क्या है, एक ये है, फिर ये है, ये पूरा एक एक्स माना जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक एक्स है, ये पूरा एक एक्स है। इंटरनली क्या कर रहा है वो, एक एक उठा रहा है, इसको उठाया उसने, यहाँ रख दिया, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से कर रहा हूँ, 0, ये 1, 1 पे क्या है, ये नंबर है, तो उसके बेस पे ये सॉर्ट कर रहा है उसको। हाँ, सॉर्ट फंक्शन नहीं, जब मेरे को फंक्शन डालना है, कोई कोई फंक्शनैलिटी डालनी है, ये की एक वेरिएबल है, काइंड ऑफ जैसे रिवर्स होता है ना, रिवर्स। तो वो एक ये क्या है, मतलब सॉर्ट क्या होता है, एक फंक्शन होता है, राइट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऐड ए कॉमा बी। ठीक है, ए बी क्या हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन कॉलर के अंदर डालते हैं जब ए एंड बी को, क्या बोलते हैं हम, आर्ग्यूमेंट्स नाम की चीज थी ना, वही आर्ग्यूमेंट्स इसके पास भी है, सॉर्ट के पास भी की नाम की एक आर्ग्यूमेंट है और रिवर्स नाम की एक आर्ग्यूमेंट है। हम भेज क्या रहे हैं यहाँ पर, हो क्या रहा है अभी, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हो रही है ना, यहाँ पे इक्वल टू दे दिया मैंने कि डायरेक्टली वहीं डाल देना की में जाके, ऐसे रिवर्स इक्वल टू लिखते हैं ना, ये लिखा जाता है ट्रू। क्या कह रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड, सॉरी इसको हटा देते हैं। ठीक है, रिवर्स भी हो गया ये। अब ये कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, 2 ले रहा है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं कि डायरेक्टली आप यहीं बता देते हो ना कि जो जाएगा यहीं से जाएगा, ये भी एक फंक्शन ही तो है सॉर्ट। नजरिया चेंज करो थोड़ा सा, फिर देखो समझ आएंगी चीजें। सॉर्ट एक फंक्शन है, ठीक है। कॉलर हुआ, कॉलर सॉरी, अब इसका कोड तो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता, सॉर्ट करता था। ठीक है, अभी इसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जो हमने दी ही नहीं थी। अब मान लो अगर आपको बिना आर्ग्यूमेंट के एरर तो नहीं आ रहा था कोई, जैसे हमारे नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, मैं इससे रिलेटेड नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मतलब कुछ अलग ही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। सॉर्ट को समझा रहा हूँ इजीली, मतलब सॉर्ट का सारी फंक्शन क्लियर हो जाएंगे अगर ये समझ लिया तुमने, ठीक है। ध्यान रखना, सॉर्ट एक फंक्शन है ना, क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर क्या है, सॉर्ट करना, ठीक है। और हमारा एक ऐड का फंक्शन भी बनाता हूँ साथ में मैं, इसको भूल जाओ कोड को, अंदर की चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है। इसको याद रखना बस, ठीक। इसको भी साथ में ले आता हूँ मैं, कट सॉर्ट। इसको मैं चलाऊंगा नहीं, इसको हैश से ढक रहा हूँ, क्यों, एरर आ जाएगा मुझे। ठीक है, अब एक अगर मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, मुझे आता है एरर ए बी का, है ना, कि भाई ए बी की वैल्यू कौन देगा, दे देते हैं, ठीक हो गया, है ना। ठीक है, अगर मैं सॉर्ट में करता हूँ एल डॉट, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, वो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, की और रिवर्स। उन्होंने नाम ये दिए हुए हैं ना ए बी की जगह पे, की एंड रिवर्स दे रखे, राइट। जबकि मैं ये 2 आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, पर मैंने क्या करा, डायरेक्टली रन कर सकता हूँ, मेरे को एरर नहीं आते। प्रिंट करा लो, ले लो सॉर्ट हो, अभी सॉर्ट हुआ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 88, 97, 90 कुछ रैंडम आ रहे हैं, ठीक है। अभी जबकि देखो कि मैंने अगर चलाया, कोई एरर नहीं आया ना मुझे, क्यों नहीं आया, याद है, बताया हुआ कुछ, कुछ कुछ कि मान लो ये मेरा फंक्शन है, राइट, मैं अगर नहीं भेजता, एक कल को दोनों ही नहीं भेजता, तो मुझे एरर ना आए, तो मैं क्या करता था, जुगाड़ लगाता था, डिफॉल्ट, याद आया। तो उन्होंने डिफॉल्ट में नन लगा रखा है, ठीक है, कि भाई कुछ नहीं आया ना तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, एरर ना आए बस मेरे को। होपफुली इसमें तो आ रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे मैं 0 0 ले लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग ले लेते हैं क्योंकि मेरे को रिजल्ट पे तो नहीं दिखाने। ठीक है, कोई एरर नहीं आया ना, तो इन्होंने भी यही कर रखा है बिहाइंड द सीन, या तो नन लिख रखा है, या फिर स्ट्रिंग्स दे रखेंगे, कल को ना दिया ना किसी ने तो कोई दिक्कत नहीं है, कल को दे दे तो वो यूज कर लेना, राइट। तो मैंने की का यूज करा तो वो लैम्बडा लिख दिया था मैंने कीवर्ड,
रिवर्स लिखना है तो लिख दूंगा, नहीं लिखूंगा तो डिफॉल्ट है वो तो। समझ आया, इसलिए कीवर्ड का इस्तेमाल करा गया था वहां। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन ऐसे दिया है ना, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे, एक मिनट ना, अगर आप अब यहाँ पर ए कॉमा बी करोगे तो क्या आएगा, अगर मैंने ऐसे दे रखा है, नहीं देगा, एरर देगा आपको। ओ, दे दी इसने। हाँ, मुझे लगा ठीक है, ए इसमें चला गया, बी इसमें चला गया। समझ आया कि क्यों कैसे चलता है सॉर्ट। हाँ, अब दो चीजें थी इसके पास, एक की और एक रिवर्स है। की एक तरह की आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट बताइए, जैसे आपका ए क्या बोलता है कि भाई मेरे को पहला नंबर दो, राइट, तो ये कहता है भाई मेरे को एक फंक्शन दो, कोई भी फंक्शन बनाओ, पता नहीं ना हमें, हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, फंक्शन देना बस, की के अंदर फंक्शन देना, कोई भी हो सकता है आपका वो, ठीक है। फंक चलने चला नहीं, मतलब शॉर्ट नहीं होगा, आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो की नाम की एक चीज दे दी उन्होंने कि आप कल को यूज करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से एक रिवर्स है, नहीं यूज करता तो कोई एरर थोड़ा ना आता मुझे, है ना, जब यूज करना है तब मैं लिख देता हूँ रिवर्स एंगल टू। तो ये फर्क है इन दोनों। फंक्शन चलाना हो, हाँ, कि कभी भी मान लो कोई फंक्शन, हाँ तब, मतलब एक ऐसी फंक्शनैलिटी बना, ये मेरी फंक्शनैलिटी क्या करती है, सॉर्ट करने के काम आ रही है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करा बस, ये फर्क था, ये रिवर्स टू लिख देता रिवर्स, ठीक है। अगर मैं अल्फाबेटिकली करना होता तो मैं क्या चेंज करता है पूरे कोड में, हाँ जीरो लिखता कि मुझे ये वाला चाहिए पूरा एलिमेंट, पूरा एक्स ये है, एक ही आर्ग्यूमेंट आ रही है ना, एक एक करके उठा रहा है, तो अब ये अल्फाबेटिकली होता, एस एस फिर एम फिर ई आता, रिवर्स टू है अच्छा, इसलिए ई वो वाला। अल्फाबेट्स के लिए एंड अपना वन उसके लिए न्यूमेरिक के लिए। हाँ, है, कहाँ हुई, ये क्वेश्चन था और इसमें मेरे को चाहिए था आंसर, ये चाहिए था, ये रहा इसका आंसर, ये ओरिजिनल है, इतना आएगा, और ये फिर उसके बाद सॉर्ट करने के बाद, उसी तरह डिक्शनरी के लिए किया था। अब वो याद कर लोगे खुद, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। डिक्शनरी में क्या करा है वो देख लेना, डिक्शनरी के लिए अब सॉर्टेड लगाना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सॉर्टेड, इसके अंदर की मॉडल, जो भी आपका डेटा है वो, कॉमा कीवर्ड जो भी आप दे रहे हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं किससे कर रहा हूँ, मॉडल के बेस पे कर रहा हूँ, कि मॉडल के अकॉर्डिंग कर दो, क्योंकि उसी में नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है, उसी में नंबर्स पड़े हैं, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ सॉर्ट। ये रहा की वैल्यू देता है ना डिक्शनरी में भी, इंडेक्सिंग तो हो नहीं सकती, नंबर तो दे नहीं सकते आप, तो आपको ये देना पड़ेगा। लोकल ग्लोबल बताइए जैसे लास्ट। एचओडी फंक्शंस पे आ जाते हैं। अब ये होते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है, इसका कोई लेना देना है नहीं वैसे। हायर ऑर्डर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहाँ देते हैं, कॉलर में देते हैं ना, ए कॉमा बी, राइट। ऐसे फंक्शन जो फंक्शन ही लेते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, उनको बोलते हैं एचओडी फंक्शन, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो फंक्शन ही ले रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ए बी नहीं ले रहे, नंबर नहीं ले रहे, वो फंक्शन नहीं ले रहे कोई, ठीक है। हायर हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट टेक वन या मोर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, या फिर रिटर्न अ फंक्शन एज एन रिजल्ट। आप और या फिर रिटर्न करवा रहे हो, फंक्शन ही रिटर्न करवा रहे हो, कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करवा रहे, 7 8 9 नहीं करवा रहे, आप डायरेक्टली मान लो सम का एक फंक्शन रिटर्न करवा रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। ये चीजों को बोलते हैं हम हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। दीज फंक्शन आर ऑफ्टन यूज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं इसका बहुत ज्यादा, ठीक है। कैन बी यूज मैनिपुलेटिंग एंड ट्रांसफॉर्म अदर फंक्शंस, आप दूसरे फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल दे दो मुझे हायर ऑर्डर फंक्शन के, क्योंकि हमने कर रहे हुए हैं बहुत, जाने या अनजाने में, ऐसे फंक्शन जो फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल रखा हो, और बताओ, हिंट दे दिया, बहुत किए हुए हैं। कौन से फंक्शन, कौन से, वो तो लूप्स है, कहाँ है फंक्शन, और रिकर्जन में आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रही है, फंक्शन कोई भी नहीं जा रही है, यूजर डिफाइन फंक्शन ना, इससे पहले बहुत पुराने हमने कर लिए, जाने या अनजाने में किए, तो उस टाइम बताया नहीं था बस। ऐसे फंक्शन, एचओडी फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो फंक्शन ही आर्ग्यूमेंट में ले लेते हैं, कॉल करते टाइम ही हम उसमें डाल देते हैं फंक्शन उठा के, जब कॉल करना होता है। बताओ बताओ, अब भी बताओ ऑनलाइन है। क्या हुआ? ऑपरेटर तो ऑपरेटर होते हैं, फंक्शन बताओ, हेलो। ऐसे फंक्शंस जिसके अंदर फंक्शंस हो एज एन आर्ग्यूमेंट लेके गए हैं।
सर if else के अंदर भी हो इफ सकते हैं, एल्स तो फंक्शन नहीं के हो अंदर सकते, इफ एल्स फंक्शन नहीं होते हैं। फंक्शंस होते क्या हैं पहले ये बता दो डेफिनेशन। फंक्शन जो होते हैं सर, जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे इनबिल्ट या हम खुद के बना बने सकते बनाए हैं, जैसे फंक्शन ऐड राइट, जैसे कॉल करते हैं ना, इनबिल्ट। सम फंक्शन, ये सारे फंक्शंस ही होते हैं। फिर ऐसे कौन से या फंक्शन है जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है? हाँ, सर जो हम स्टार वाला बनाते होते थे, वो भी रिमूव एक करके फंक्शन के देना अंदर है, फंक्शन हो सकता है। आर्ग्यूमेंट है वो तो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं कहा जो हम स्टार वाला पैटर्न बनाते थे, वो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, राइट? या नहीं, नहीं? वो लूप्स हैं, सारे लूप्स हैं। इफ एल्स तो कीवर्ड्स हैं। क्या कर रहे हो? फॉर लूप भी कीवर्ड्स हैं, फिर कब करे, कब कब कर लिए ये टेंशन में हो गए। एग्जाम्पल, अब तो सारे एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताऊंगा। प्रिंट क्या होता है? फंक्शन है। आईडी क्या होता है? उसकी वो नंबर्स है, लगाते हैं। आईडी भी तो फंक्शन है। आईडी देखने के तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं पास करते हम आईडी देखने के लिए कभी। हाँ, टाइप आप तो जो मर्जी लगाते रहो। हाँ, रेंज नहीं है फंक्शन। रेंज कहाँ से फंक्शन हुआ? रेंज फंक्शन तो है, वो फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं दे रहा मैं कोई। लेन एक फंक्शन फंक्शन है लेंथ। देखो मैं एचओडी सर फंक्शंस की टाइप। बात कर रहा हूँ। हाँ, टाइप एक फंक्शन है, टाइप। ठीक है। ये एचओडी फंक्शन नहीं है। एचओडी फंक्शन क्या होगा? अगर मैं एक फंक्शन के अंदर फंक्शन भेज दूंगा तो ये क्या भेज रहा हूँ? एज एन आर्ग्यूमेंट प्रिंट, जो अगर मैं प्रिंट को कॉल कर रहा हूँ राउंड ब्रैकेट कॉल करने के लिए, राइट, तो क्या लेके जा रहे हैं? टाइप को लेके जा रहा है, ठीक है, कहीं पे, कहीं ना कहीं लेके जा रहा है, सेटल कर रहा है, ठीक है। तो एज एन आर्ग्यूमेंट लिख, क्या पता कॉमा देके मैं एक और भेज देता, अगर ये लिखा होता है इसका प्रोग्राम, नहीं लिखा एरर दे देगा मुझे। दो फंक्शन भेज दूंगा मैं। एचओडी फंक्शन ही तो है ये। ऐसा तो है नहीं कि आप लिखोगे लेन और लेन आ जाएगी आपके हाथ में, नहीं आएगी ना। आपको देख प्रिंट लिखना पड़ेगा, वो क्या कर रहा है, एज एन आर्ग्यूमेंट ही वो लेके जा रहा है। आया समझ कुछ अब? और मैं सोचो अब तुम, है, रिटर्न कीवर्ड है। मान लो एक डेफ नाम का, ऐड नाम का एक फंक्शन था आपका, ठीक है, मैं भी पास कर रहा हूँ, ठीक है। ओ, फिर एक आपका आ गया कल को सब नाम का फंक्शन। अब इसको जरूरत है आपके ऐड नाम की फंक्शन की, है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, पंक लिख देता हूँ। अब ये एज एन आर्ग्यूमेंट क्या ले लेगा? उसको ऐड को ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे सब लिख दूंगा ना, सब, और उसके अंदर ऐड पास करूंगा, ये क्या करेगा? इसको लेके जाएगा उठा के इस तरफ। क्या पता इसको जरूरत हो किसी चीज की इस फंक्शन में। हाँ, कुछ ना कुछ तो करवाना ही होगा, उस टाइम से जुगाड़ लगाएंगे तब देखेंगे। अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा एचओडी फंक्शंस क्या होते हैं? एज एन आर्ग्यूमेंट फंक्शंस को लेके जाते हैं, ठीक है, जाने या अनजाने में हमने करे थे। अब इन्हीं को बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। बाकी लॉजिक्स खुद के होते हैं, ठीक है। पहले इसका आउटपुट बता दो मुझे ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में यूज होता है इसका। अभी देखा तो जैसे प्रिंट में यूज हो फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये है। क्या आएगा आउटपुट? तीन, चार आएगा। याद रखना, सारा सीख रहे हैं ना, इसका मतलब नहीं है सारा एक ही जगह पे लगेगा। कितना लग सकता है डिपेंड करता है, कितने बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, कैसा नॉर्मल बना रहे हो, अच्छी बना रहे हो, बड़ी बना रहे हो।
मार लो, तुक्का मार लो। अभी तुक्का मारो, हो छोड़ो फंक्शनैलिटी। सर सर ये ऐसे होएगा? हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी। जैसे 3 को 3 से कर दिया 9 हो गया, ठीक है, फिर फंक्शन को जब हमने x से मल्टीप्लाई करा 9 टाइम्स 3 कितना हो गया, 81 ऐसे कुछ? 81 कितना आएगा? फंक्शन आएगा तो नंबर ही 81 आया, ठीक है। कैसे आया वो देख लेते हैं अब। इम्पोर्टेंट तो वही है। ये किसने मैसेज करा है? हम्म, देखो, एक फंक्शन ये है, एक ये है, ठीक है। ये चलेंगे, ये लाइन चलेंगी। अगर लाइन नीचे चल रहा है, नहीं चलता ना। बेसिक क्यों पे क्यों डर जाते हो? फिर चला कौन सा, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर क्या है, अप्लाई नाम का फंक्शन, ठीक है। एक कॉलर कब कॉलर बनता है? जब उसके राउंड ब्रैकेट लगते हैं, है ना। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स है, नहीं है ना, तो अभी ये कॉलर भी नहीं है, राइट। अप्लाई कितनी आर्ग्यूमेंट्स लेके जा रहा है? एक, दो। तो कितनी चाहिए इस अप्लाई को? एक, दो, ठीक है। फंक में क्या पड़ा हुआ है? और एक्स में, फंक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या होगा फंक में? मल्टीप्लाई, राइट। उसके लग गए राउंड ब्रैकेट्स। और इसमें ये अंदर क्या है? ये भी हाँ, मल्टीप्लाई है, और इसके भी साथ में क्या, इसके अंदर एक्स में क्या है? 3 है, ठीक 9। है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो। इस ब्रैकेट में जब ये कॉल हुआ होगा ना अप्लाई वाला, तो ये लेकर आया होगा मल्टी कॉमा 3, ठीक है, यहाँ तक। और नीचे फिर क्या कैसा दिख रहा होगा? मल्टी ब्रैकेट, फिर से मल्टी, फिर से 3, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है यहाँ तक। ठीक है। अब जैसे ही राउंड ब्रैकेट बनते हैं तो क्या होता है, कॉल होता है ये। यप। क्या कॉल होगा? रिटर्न अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं खत्म हुआ अभी, राइट। जब एक्चुअल में हो जाएगा तब जाके आएगा, ठीक है। अभी मल्टी कॉल हुआ, मल्टी में क्या है, मल्टीप्लाई वाला यही फंक्शन है ना वो। कितनी आर्ग्यूमेंट चाहिए इसको? एक। कितनी लेके जा रहे हैं? एक, दो का है, कॉमा देखिए कौ दो होती ना, पूरी एक है, ठीक है। कॉपी यहाँ रख देता हूँ एक्स के अंदर, ठीक है। एक्स में क्या पड़ा है? 3। 3। पूरा का पूरा ये पार्ट नहीं पड़ा हुआ, है ना, ये। और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब ये एक कॉलर नहीं बन गए? अपने आप को नहीं कॉल करेगा, ये रिकर्जन है, ठीक है। कॉल करा, कितनी आर्गुमेंट चाहिए इसको? क्या लेके जा रहा है? अब लेके गया 3, 3 × 3, 9। हटा के मैं यहाँ 9 लिख दूं। ये भी वही लाएगा सेम। या कितना हो गया? 81, 81 हो जाएगा ना। किसको रिटर्न करेगा ये? इसको, इसको। हाँ, इसने कॉल किया था ना, तो ये रिटर्न जो इसको रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न इसको रिटर्न करेगा वापस, फिर जाकर प्रिंट होगा ये, ठीक है। ये था इसका लॉजिक। किसका? हाँ, सबका होगा। क्या है इंडेंटेशन? किसकी हिलगी? इसकी, इसकी। हाँ, ठीक है। 81 ऐसे आया। इसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग करी हुई है, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अ मैक्सिमम ऑफ 3, 3 नंबर्स का सम, वो निकालना, मैक्स निकालना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ठीक है। वो बंदा 3 नंबर भेज रहा है, बस कॉल कर रहा है। देखो इस अभी यहाँ पर कोई नहीं लेके गया आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन नहीं लेके गया, 3 आर्ग्यूमेंट्स, नॉर्मल नंबर्स एक्स और वाई जेड में चले गए, ठीक है। मैंने रिटर्न में ही वो फंक्शन लिख दिया, मैक्स ऑफ 2, मैक्स ऑफ 2 मतलब ये फंक्शन कॉल हो। मैक्स ऑफ 2 को कितनी आर्ग्यूमेंट्स चाहिए? एक्स और वाई दो ही, तो एक तो एक्स पूरा भेज दिया 3, बाकी के दो मैक्स ऑफ 2 के अंदर लिख दिया, मतलब एक कॉलर भेज दिया, और एक ये भेज दिया, और एक ये फंक्शन है। बेसिकली ये एक फंक्शन पूरा कॉल होगा, 2 आर्ग्यूमेंट लेके जाएगा, एक एरी और एक ये पूरा पार्ट, ठीक है। एक्स में क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ गया 3, और वाई में क्या है? ये पूरा, ये पूरा पार्ट,
मैं लिख देता हूँ, एक्स में तो पड़ा है 3 कॉमा ये पूरा पार्ट, ठीक है, वाई में। तो अब यहाँ पर आएगा इफ एक्स, ठीक है, एक्स में क्या है 3 और वाई में क्या है पूरा पार्ट, कहाँ कर रहा हूँ ना, पूरा पार्ट, मैक्स ऑफ 2, ठीक है। अब इसमें कोई नंबर तो है नहीं, पहले या खुद को बनाएगा ना, तो पहले कॉल खुद कॉल करने चले जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये कॉलर बन चुका है, ये अपने आप को कॉल कर रहा है, कितनी चीज चीज पूछी, दो, तो क्या लेके जा रहा है एक्स और वाई, वाई जेड, ठीक है। तो वाई जेड में क्या पहले से पड़ा हुआ है, इसको हटा देता हूँ अंदर से, वाई जेड में क्या पड़ा था 6 और 5 पड़ा था, अब यहाँ 6 और 5 होगा, ठीक है। अब पहले ये कंडीशन चेक करने लग जाएगा यहाँ बैठ के, ठीक है। अब इसके लिए एक्स क्या है 6 है, और इसका क्या होगा -5, कंडीशन गलत है ये वाली, क्या रिटर्न कर देगा वाई, सॉरी एक्स बड़ा है, हाँ ये कंडीशन ट्रू तो है, तो रिटर्न क्या करना है एक्स, किसको करेगा जिसने कॉल किया था, इसने किया था ना, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स में क्या पड़ा हुआ 6, अब ये आपस में कंपेयर करेंगे, गलत है कंडीशन, तो वाई रिटर्न कर देना, वाई क्या था 6 ही होगा ना, अब चेंज हो गया ना, 6 आ गया, ठीक है। अब ये आगे रिटर्न हो रहा है, थोड़ा सा घुमा हुआ है बस, एक बार अगर पकड़ के चल गए फिर तो समझ आ जाएगा, एक बार और समझाऊंगे इसको। इस एक्स में तो 3 है, ठीक है, मैक्स ऑफ 2, एक्स और वाई भेज रहा, ठीक है, यहाँ से 3 फंक्शन कॉल हुए, यहाँ चले गए एक्स वाई जेड, मैंने इसी के अंदर फंक्शन नाम लिख दिया ये वाला, कि भाई जब ये बंदा इस फंक्शन को चलाएगा ना, तो अंदर से आप क्या करना, इस फंक्शन को भी चला देना, जो दो नंबर्स को ढूंढ के दे रहा है, दो में से एक सबसे बड़ा नंबर दे देगा रिटर्न करके, ठीक है। तो मैंने अंदर ही एक फंक्शन चला दिया जिसका नाम है एक्स, एक्स में 3 है, और मैक्स ऑफ 2 मतलब ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये वाला। जब ये कॉल हुआ तो दो चीजें चाहिए थी, एक्स में गया 3 और वाई में गया ये पूरा पार्ट, हाँ, ठीक है। अब यहां पर हो गया कंपेयर, वो कहता है ये नंबर को फंक्शन से, जो भी फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन से कंपेयर करने को बोल रहा, पर नहीं कर सकता ना मैं, मेरे को नंबर चाहिए होगा राइट, तो ये अपने आप को फिर से कॉल करेगा, फिर ये कंपेयर करके नंबर लेकर आएगा अपने पास, जो भी आएगा फिर उसके साथ यहाँ पर कंपेरिजन होगा, फिर ये रिटर्न करेगा बाद में लास्ट में वो वैल्यू। और इफ एल्स तो पता ही है ना, कि बड़ा और छोटा नंबर निकालना हो तो वो तो लॉजिक लिख ही लोगे अंदर, क्या लिखना है, हाँ, ठीक है, बस चीजों को पकड़ पकड़ चलना है, समझ नहीं आया तो ये एक बहुत इजी है, एक और देख लो कहाँ गया? एक ये रहा फंक्शन, एक ये रहा फंक्शन, और एक ये फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या करा, ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल कर दिया, साउट लिख दिया, ठीक है। अब ये कॉल तब होगा जब राउंड ब्रैकेट लगेंगे इसमें, राइट, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, इसके अंदर फंक के अंदर एक फंक्शन वेरिएबल है फंक, फंक में क्या लिखा हो शाउट, राउंड ब्रैकेट लग गए, कितनी आर्गुमेंट लेके जा रहे हैं ये, एक पूरा का पूरा ये लेटर, ठीक है। तो कॉल होगा सबसे ऊपर वाला जो फंक्शन होगा ना, साउट चल गया, ठीक है। ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में तो अपर होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर देना अपर, मतलब सारों को कैपिटल करके भेज दो, इसके बाद कैपिटल आ गया, बाद में प्रिंट करा लिया, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन कॉल होगा विस्पर वाला, फिर से जाएगा इसकी जगह पे ये लिखा होगा विस्पर, ब्रैकेट लग गया, कितनी आर्गुमेंट एक, टेक्स्ट लोअर, ये लोअर करके इसको दे देगा, फिर ये प्रिंट कराओगे, कहाँ है, लोअर अपर, हाँ, टाइटल एक लेटर बड़ा करने के लिए था, कैपिटलाइज भी था एक, वो एक एक लेटर को बड़ा करता था, कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पूछना, ठीक है। ये फंक्शन थे एचओडी के जो हमने बनाए, अब वो कहते हैं हमने बने बनाए रखे हुए हैं, उनका इस्तेमाल करो ज्यादा, इतना कौन कंफ्यूजिंग घुसता रहेगा चीजों में, ठीक है। याद है जिप, जिप भी एक एचओडी फंक्शन ही तो था, जिप में अगर मैं लिख दूं जिप, और एक मिनट L1 L2 को चला दूं, क्या करता था अगर मैं डायरेक्टली मैं इसमें डाल दूं L1, हाँ ऑब्जेक्ट देता था, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, कास्टिंग, अब ऐसा मत बोलना कि प्रिंट नहीं लिख रहे तो क्यों आ रहा है, VS कोड में नहीं आएगा, ठीक है, ये यहीं पे चल रहा है, ये होगी कास्टिंग, तब जाके आया ना आंसर, हाँ VS कोड में होता है ये काम, यहाँ पे चल जाता है,
लिस्ट तो लिखना ही पड़ेगा, बताओगे ना उसको डेटा टाइप। ठीक है, अगर मैं प्रिंट लिख दूं क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है ये। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ लिखा हो टपल कर दी। वैसे बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन मतलब पहले से बनाया हुआ एचओडी फंक्शन, जैसे मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, जिप हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मिल, हाँ हाँ, बाकी टाइम के साथ रिक्वायरमेंट के साथ बढ़ने हैं, सर्च करना पड़ेगा उसके लिए अपने को, नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम ढूंढते हैं जाके कि भाई है तो दे दो यार मेरे को कुछ, मेरे काम जुगाड़ जो मेरे काम लग जाएगा। पाइथन यहाँ तो उन्होंने पढ़ा रखा है शायद। और नहीं होगा फिर खुद बनाना पड़ेगा डेफ का इस्तेमाल करके। ये तो वही हो गया साउट वाला। बिल्ट इन लिख देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये बिल्ट इन फंक्शन ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन कौन सा डाल के चला दी खुद का। ये दे रखे हैं। ठीक है, मैक्स मैप, मेमोरी व्यू, वही मैंने बताया, नेक्स्ट जो करवा दिया वो मेन है। ये पढ़ते रहना बैठ के। देखो फंक्शन रिटर्न है मैप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, विच इज इटरेबल ऑफ रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग द गिवन फंक्शन टू ईच आइटम ऑफ इटरेबल लिस्ट टपल और एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे मैप एक फंक्शन है हमारे पास, ये मेरा एक फंक्शन है खुद का, मैप दो चीजें लेता है देखो, एक फंक्शन लेता है एज एन आर्गुमेंट, और इटरेबल आइटम। इटरेबल आइटम कौन सी होती है, लिस्ट, टपल, और स्ट्रिंग्स, और एक और होता है रेंज, डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स और रेंज, ये चार पांच चीजें हैं, चार चीजें हैं जो आप इटरेबल होती हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का। मैप क्या लेता है, दो चीजें लेता है, एक फंक्शन एक इटरेबल। मैंने एक फंक्शन बना दिया यार ऐड नाम का, जो उसको मेरे को यूज करना था। ठीक है, तो एक टपल लिया मैंने, इसको मैं हाइड कर देता हूँ एक मिनट के लिए, बहुत सारी चीजें इसमें भी आ गई। ये रहा मैप, फंक्शन देना था, ये मैंने फंक्शन का नाम दिया यहाँ पे, और इटरेबल आइटम दी थी, ये रही। ठीक है, जो कि टप्पल में है। ठीक, ये रहा इटरेबल और ये रहा फंक्शन। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, पहले तो मुझे दिखेगा ऑब्जेक्ट में देगा ये चीजें। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, मैंने बना के दे दिया है, अब आपके ऊपर है आप किस में रखना चाहते हैं उसको। ठीक है, खाना बना दिया है, अब थाली तो दोगे ना, थाली दूंगा किस में रखना है, वो अप टू यू। हाँ, डेटा टाइप, किस डेटा टाइप में चेंज करेगा। हाँ, एक कितनी चाहिए इसको आर्ग्यूमेंट्स, एक चाहिए ना, इस फंक्शन को आइटरेट इसमें होना चाहिए, इसको चाहिए है। वो तो लॉजिक होगा ना खुद का। हाँ अच्छा, नंबर नहीं चलेगा, नंबर मैंने आपको बता तो दिया, कितनी बार बताया, फोर दिया। तो ये एक सिंगल नंबर है। आई ट्रेवल का मतलब क्या होता है, कुछ आगे होना चाहिए या फिर पीछे होना चाहिए, कुछ नेटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ ऐसे समझ लो, कॉमा कहाँ से दे दोगे, 4,5 दे दोगे तो ये अलग अलग नहीं होंगे दो नंबर्स, स्टोर करोगे तब होगा ना एक कि हाँ भी इसके बाद ये आ रहा है। नहीं बता रहा, टपल देना पड़ेगा, लिस्ट, सीक्वेंस, डेटा टाइप सारे इटरेबल होते हैं। ऐड फंक्शन कॉल करेगा ये अपने से खुद ही, और क्या करेगा, वन को उठाएगा, इसमें लेके जाएगा। ठीक है, कॉल करेगा इसको, रिटर्न में क्या हो गया, 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब मान लो 2 आ गया, फिर 2 को पिक करेगा, फिर अपने साथ कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ये पूरा, यहाँ पर पास कर रखा है मैंने। ठीक है, फिर कॉल करा, 2 के साथ 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, कंटिन्यूसली करके इसने बना दिया। अब आप कहोगे यार इतने सारे नंबर्स को कहीं ना कहीं तो रखूंगा मैं, तो उसके लिए लोगे फिर आप लिस्ट। ठीक है, ये देखो रेंज के साथ भी कर सकता हूँ मैं, मेरे को मैं इतना नंबर रेंज में दिया है, मैं रेंज दे देता हूँ 1 से 15 तक। करते रहो, ऐड का फंक्शन मैंने बना ही रखा है, ये आपको बना के दे देगा फटाफट से। ये देखो,
15 तक तो जाएगा नहीं, 14 तक जाएगा। ओके, इसी काम को मैं लैम्बडा के साथ भी कर सकता हूँ। क्या चाहिए उसको? मैं आपको दो चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए थी? फंक्शन, इटरेबल आइटम चाहिए, ठीक है। ये रहा पूरा फंक्शन, और ये रहा जो कि ये दिया आ रही यहाँ से, ठीक है, बस हो गया खत्म। करा। उसके बाद आपको कास्ट भी करना पड़ेगा, वो भी कर दिया, ठीक है। रन करोगे, सेम लॉजिक है, बस इसमें मल्टीप्लाई की जगह पावर कर रहा है मैं। एक एक उठाएगा यहाँ से, अपने पास लेके जाएगा और कैलकुलेट करेगा और रख लेगा। एक उठाएगा, कैलकुलेट करेगा, अपने पास रख लेगा, ऐसे कर करके एक लास्ट तक जाएगा नंबर। फिर आप देख पाओगे उसको इजीली। ये देखो, सेम, ठीक है। डिफाइन द लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रिंग्स, ये आपके पास न्यूमेरिकल स्ट्रिंग्स है, हमारा स्ट्रिंग के अंदर है न्यूमेरिकल नंबर्स, नंबर्स है स्ट्रिंग के अंदर। मैंने इंट पास करा, मैं क्या चाहता हूँ कि सारे जितने भी नंबर्स है ना स्ट्रिंग्स के अंदर, सबको क्या कन्वर्ट करके किस में डालना चाहता हूँ, नंबर बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये भी इंट में तो एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका इटरेबल आइटम, ठीक है। तो कंटिन्यूसली चलाऊंगा, बाद में मैं इसको नंबर बना के रख दूँ। ये मान लो बहुत बड़ी लिस्ट आ गई जिसके अंदर सारी स्ट्रिंग में नंबर पड़े थे, यार मेरे को कैलकुलेट करना तो होगा ही नहीं, कैलकुलेट सबको करना है तो मैप फंक्शन यूज करो, हो गया काम। इंट में फ्लोट में लिखना है तो फ्लोट लिख देना, क्या दिक्कत है? वो ऑटोमेटिकली बना बनाया है ना इंट फंक्शन तो। ये तो ऐड वाला तो मैंने खुद बनाया था अभी। ये देखो, एक ही लाइन में काम खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे, जो ऊपर इतने लाइन में लिख रहा था। ये फायदा होता है लैम्बडा का। सेम चीज मैप मैप करके फिर लिस्ट में डाल देगा, और फिर उसके बाद प्रिंट करा देगा। कहीं नहीं दी, यही दे दी, रेंज 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 होता है। हाँ हाँ, रेंज के पता है ना, रेंज में एक के बाद दूसरी नंबर आएगा बस। कहाँ है? नहीं, यहाँ पर ही दे रखा रेंज मैंने, 115 तक, 15 14 तक। हम्म। एक लिस्ट ले लेते वो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ऐसी चीजों को कर सकते हैं। ये भी टप्पल वाला ही आ गया एग्जांपल, ये भी आ गया। करते रहो अब तो जितना मर्जी। ये रहे आपके मैप, और ये ट्रेबल आइटम्स, तीनों के तीनों एक ट्रेबल है। टप्पल एन N1 N2, N1 दोनों ही M2 है, अपडेट हो गया होगा एक। एक ही लेंगे दोनों में से, उसको ऐड करने का काम करता है इस बार, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, लिखा हो यूजिंग लैम्बडा प्रिंट स्क्वायर ऑफ ईच नंबर्स एंड आंसर इट लिस्ट। ये आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब आपका जरूरी नहीं है कि कंपलसरी थोड़ी ना कि ऐसे ही काम करना है आपको, जो दिमाग में आ रहा है वैसे करके देना है। पर बनाना फंक्शन है, अगर यहाँ फंक्शन लिखा हो, लैम्बडा को बोला ना, लैम्बडा ही लिखना पड़ेगा उस टाइम पे आपको। नहीं दिया, फिर आप खुद से सोचो जो सोच सकते हो। ये रहा आपका इतना पार्ट फंक्शन का, और एक लास्ट में टपल कर रहे हो, इसी लाइन को एक लाइन में भी सम अप कर रहे हो। ये रहा यूजर डिफाइन फंक्शन बना दिया एक, और इसको पास कर दूंगा यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला, और साथ में लिस्ट पास कर दी मैप के अंदर। उसको बाद में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज कर लूँ। जिप बता नहीं रहा क्योंकि करवा दिया है। ये देखो लूप को लगा दिया यहाँ पर, और